गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव डोबीवली में कल्याण महानगर महाराष्ट्र प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी सार्वभौमिक शाश्वत संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शाकाहारी धर्म का संदेश ऐसे समय में जब सारी धरती पर, सारे संसार में ज्यादातर मनुष्यों का धर्म मांसाहारी होता जा रहा, अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। कभी कभी आप ये जरूर सोचते होंगे कि भाई ये शाकाहारी धर्म की आवश्यकता क्या है। संसार में जितने रिलीजियस सिस्टम, धर्मों की अनगिनत संख्या हो चुकी है, तमाम मजहब संप्रदाय, नाना गुरु नाना पंथ, एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज सारे संसार में रिलीजियस सिस्टम, पूजा पाठ धर्म कर्म की जो परंपरा पद्धति है 4200 बताई जा रही है। अब 4200 धर्मों का नाम याद करना कठिन है। अगर सबका एक जगह नाम लिखा जाए तो एक छोटी मोटी बुकलेट, पुस्तिका यानी किताब बन जाएगी, और आपको किताब दे दिया जाए भाई सबका नाम याद करो, तो सारी जिंदगी बीत जाएगी, 150 नाम तो भूल ही जाएगा। और इन सभी धर्म संप्रदाय मजहब पंथ, इनकी लाखों लाख स्पिरिचुअल लिटरेचर यानी किताबें बन चुकी हैं। अब किताबों का नाम कौन याद करेगा? और इन किताबों में लिखा क्या है, कितनी मोटी मोटी किताबें हैं। आदमी कितनी बार जन्मेगा मरेगा, सारे धर्म की किताबों को पढ़ना असंभव नजर आता। अपने हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म में आप देखो कितने ग्रंथ इस समय हैं। 2-1 ग्रंथों का नाम तो आप जानते हो। अच्छे अच्छे हिंदुओं से पूछा जाए भाई 4 वेद का नाम बताओ, तो उनको 4 वेद का नाम नहीं मालूम है। वेदों में क्या लिखा है तो बात अलग है, 4 वेद का नाम भी तमाम हिंदुओं को नहीं पता होगा। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है रामायण। आदमी जन्म लेकर मर जाता, पूरी रामायण नहीं पढ़ पा रहा। रामायण की बातों को समझना और है, पढ़ना अलग है। मान लो पढ़ भी लेते तब भी कुछ समझने वाली बात तो अलग होती है। इस तरह से संसार की आज जो धार्मिक स्थिति है,
इसमें बहुत सस्पेंस, संशय यानी भ्रम बढ़ता जा रहा। जनता बेचारी ये समझ ही नहीं पा रही कि भाई कौन धर्म सही है, कौन धर्म खराब है। मुसलमानों से बात करो तो सब बुराई हिंदू धर्म में, हिंदुओं से बात करो तो सब बुराई मुसलमान धर्म में। जैसे राजनीति में आप देखते हो, नेता लीडर आपस में पक्ष विपक्ष लड़ते झगड़ते रहते, ऐसे रिलीजियस सिस्टम में भी हिंदू मुसलमानों की बात तो अलग ही है। अपने हिंदू धर्म में ही आप देखो, आपको तमाम हिंदू धर्म गुरु मिलेंगे जो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तमाम हिंदू धर्म गुरु हैं जो शाकाहारी धर्म को मानते हैं। बहुत से हिंदू ही धर्म गुरु हैं जो नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते भाई मांसाहारी धर्म भी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। जनता ने भी उसी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सस्ता रास्ता सब लोग चाहते हैं, कठिन रास्ता मेहनत वाला कौन चाहेगा। ऐसे ऐसे धर्म गुरु हिंदू धर्म में पैदा हो गए। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं, मछली अंडा खाओ, शराब गांजा पियो, तब भी मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति है तो चाहिए, धर्म मुक्ति देता है। यही तो मान्यता है भाई, धर्म के द्वारा मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। धन दौलत घर मकान कोठी हवेली तो मिलेगी ही, लेकिन धर्म का अंतिम लक्ष्य है परलोक। इन्हें हमारी आत्मा का भी कल्याण हो जाए। धर्म गुरुओं ने जनता के सामने पेश कर दिया नई चीज कि अगर मछली अंडा भी खाकर पूजा करोगे तब भी मुक्ति मिल जाएगी। तो जनता ने कहा महाराज यही धर्म ठीक है। फिर शुरू हो गई पूजा भारत में। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। ये हिंदू धर्म की त्रासदी कहो या सनातन धर्म का पराभव कहो, पतन कहो, ये तो उसी दिन प्रारंभ हो गया जिस दिन भारत में हमारी सरकारों ने गांव-गांव मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खोल दिया। जिस दिन जगह जगह हमारी सरकारों ने शराब की दुकानें, लाइसेंस कोटा परमिट बांटना शुरू कर दिया। उस समय भारत में कोई शंकराचार्य नहीं बोला, कोई साधु महात्मा नहीं बोला। जब सब बात बिगड़ गई, अब शंकराचार्य लोग मिलकर के धर्म संसद कर रहे हैं। ये बात देखो, आजादी के बाद 1970 के दशक की हो रही है। भारत में स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझा कि नहीं समझा? यानी 1970-71 में दिल्ली में एक स्त्री प्रधानमंत्री थी, नाम सब जानते हो। यही वो टाइम पीरियड था जब भारत में कुछ ऐसी योजनाएं लागू की गई जो सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ जा रही थी। मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, चूंकि हर प्रांतों में उन्हीं की सरकार थी, इसलिए किसी मुख्यमंत्री ने विरोध नहीं किया। महाराष्ट्र में भी लागू हुआ, राजस्थान में भी लागू। उत्तर प्रदेश की धरती, जहां भगवान राम की पवित्र धरती अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण की पवित्र धरती मथुरा है, भगवान भोले की पवित्र धरती काशी है,
ऋषि मुनियों की पवित्र धरती प्रयागराज इलाहाबाद जहां महाकुंभ लगा है, उस उत्तर प्रदेश में भी सरकारों ने मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, सरकारी कोटे से अनुदान देना, डोनेट करना पैसा पंचायतों को शुरू कर दिया कि पैसा ले जाओ, गांव गांव मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खोलो। गाय बैल मारने का बूचड़ खाना तो पहले से चल रहा था भारत में, लेकिन गाय बैल मारने का काम केवल मुसलमान भाई करते थे, हिंदू नहीं करते थे। लेकिन 1970-71 में हिंदुओं को भी विधर्मी बनाने का इंतजाम कर दिया और गांव गांव शराब की दुकानें, कोटा परमिट कहा ये भी बेचा जाए, गांव गांव बेचो, ज्यादा से ज्यादा शराब बेचा जाए। जब ज्यादा शराब बिकेगी तो ज्यादा लोग पिएंगे, शराब की दुकानें। और उसी समय देखो नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, ये सब कानून 1970-71 में भारत में बना। उस समय भारत में कोई विरोध नहीं किया, न कोई साधु, न कोई महात्मा। आज जितने हमारे आचार प्राचार, आज हिंदू धर्म के सभी आचार प्रचार प्रयागराज इलाहाबाद महाकुंभ में डेरा डाले हैं। आज उनको चिंता सता रही कि धर्म खतरे में है। लेकिन जब धर्म पर कुल्हाड़ी चल रही थी, हथौड़ा, उसमें भारत के चारों शंकराचार्य अपने पीठ में बैठे थे। हिंदू धर्म की स्थिति क्या है आज? जो वर्तमान की स्थिति हिंदू धर्म का देखो चक्र क्या है। ये संगठनात्मक दृष्टि से आज भी संसार का सबसे मजबूत रिलीजियस सिस्टम है, जिसको कभी सनातन कहा जाता था, आज हिंदू धर्म कहा जाता। इसमें चार तो देखो शंकराचार्य हैं, ये हिंदू धर्म के ग्रेट मास्टर माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इनसे बड़ा किसी को नहीं माना जाता। पहले एक शंकराचार्य थे, कई सौ बरस पहले दक्षिण भारत में जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने 4 पीठ बनाया, 4 स्थान बनाया। स्थान माने एक तरह से स्कूल बनाया और उसमें 4 मास्टर रख दिए। एक तो देखो भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र के किनारे द्वारिका पीठ, एक भारत की पूर्वी सीमा पर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जो समुद्र के किनारे है, एक दक्षिण में बना कोच्चीपुरम और एक सुदूर उत्तर में हिमालय पहाड़ में। ये 4 स्थान, चारों कोने पर 4 बना दे। पूरे भारत को जोड़े रहना, एक सही चीज बताते रहना। और इसमें अलग अलग 4 मास्टर बनाए गए। भाई जनता को पढ़ाओ धर्म, सही बात। इन्हीं चारों मास्टरों को शंकराचार्य कहा गया है। पुराने लोग तो मरते गए, नहीं एक मास्टर मरेगा दूसरा आएगा। कई शंकराचार्य शरीर त्याग गए तो उनकी जगह खाली नहीं रहती, कोई न कोई शंकराचार्य उस गद्दी पर बैठा दिया जाता। आज भी 4 शंकराचार्य हैं और इस समय सब लोग महाकुंभ में चारों शंकराचार्य डेरा डाले हैं। ये कभी कभी आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते, नहीं बनती है। इसके बाद देखो 13 अखाड़े हैं, बहुत बड़े बड़े संप्रदाय हैं। जैसे निरंजनी अखाड़ा है, ये अखाड़ा, वो अखाड़ा, 13 अखाड़ा, उनके भी धर्म गुरु हैं। अब सबके मास्टर हैं। कई दर्जन पीठ बने हैं, जिसके पीठाधीश भी मास्टर हैं। संप्रदाय बहुत ज्यादा हैं, जैसे दरिया संप्रदाय है, दादू संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय जिसमें गुरु गोरखनाथ, बाबा मोक्षंदर नाथ जन्म लिए, गुरु गोरखनाथ पैदा हुए। उस समय संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके धर्म गुरु देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब हैं। नाथ संप्रदाय में बाल दाढ़ी मोछ को बनवा दिया जाता, गेरुआ पहना जाता और यहाँ टीका लगाया जाता है। माननीय जोगी साहब की फोटो आप देखते हो, दाढ़ी नहीं, मोछ नहीं, सर पर बाल नहीं, गेरुआ पहन करके, जबकि वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राजा हैं। इस तरह से भारत में तमाम संप्रदाय उसके भी गुरु हैं।
अखाड़ों के गुरु अलग, पीठाधीश्वर लोग, और इसमें ज्यादातर लोग इसमें महाकुंभ में डेरा डाले हैं, क्योंकि महाकुंभ अपने आप में कुछ विशेष है। मेला स्थान तो इलाहाबाद में कुंभ का हर साल लगता, लेकिन 6 साल के बाद अर्ध कुंभ लगता, 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ लगता, और जब 12 पूर्ण कुंभ बीत जाता है तो 12-12 144 144 साल के बाद प्रयागराज में एक महाकुंभ लगता। यानी अब की बार जो महाकुंभ लगा है ये ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में लगा था, तब भी जनता आती थी, ऐसा नहीं आती थी। और अब अगला महाकुंभ आएगा तब तक कोई नहीं बचेगा। 144 साल कौन जिंदा रहेगा बताओ आप? नई पीढ़ियां जन्म लेगी, वो लोग देखेंगे। हम लोगों में से कोई अगला महाकुंभ नहीं देख पाएगा, बाकी हर साल वाला कुंभ। इसलिए इस महाकुंभ का इतना प्रचार कर दिया गया और ये कह दिया गया कि इस महाकुंभ में जो स्नान कर लेगा, गंगा मैया उसके सारे पापों को